बात एक बार फिर से बिहार की करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव के बाद जीत एनडीए को हासिल हुई और जीत के बाद अब बारी है सरकार के गठन की। तो तैयारियां उसी को लेकर तेज हैं। 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सर्वेश, सर्वेश 19 तारीख बेहद अहम रहने वाली है। विधायक दल की बैठक, विधानसभा भंग और 20 तारीख को शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए की बैठक 19 तारीख को होनी है और 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। कल बताया कि मैंने कि कल बीजेपी ने 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर में जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी। इसी तरीके से हम और आरएलएम के भी विधायक दलों की बैठक होनी है। तो कल का दिन बैठकों का दिन है और उसके बाद जो एनडीए की साझा विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद उसमें नेता चुना जाएगा, जिसके बाद नीतीश कुमार आकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिलहाल अभी भी देखिए तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं मौजूद हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अभी मुलाकात राजभवन में राज्यपाल से हो रही है। उनके साथ, जैसा कि मैंने बताया, विजय चौधरी और सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। अभी मुलाकात हो रही है और तमाम जो प्रक्रिया है उसके तहत जो एक कार्रवाई होती है कि पहले कैबिनेट की बैठक बुलानी होती है, तो वो कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और उसके बाद अब नीतीश कुमार से की मुलाकात राज्यपाल से हो रही है। नीतीश कुमार अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अब रहेंगे अगले, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है अगला। तो एक तरह से कहा जाए तो जो प्रक्रिया है उसके तहत तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही है। दूसरी तरफ गांधी मैदान में एक तरफ तो ये यहाँ नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी जो हैं लगातार गांधी मैदान में वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहाँ तैयारी भव्य पैमाने पर तैयारी हो रही है, ताकि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आना है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई बड़े एनडीए के बड़े नेता, बड़े चेहरे आएंगे। इसके अलावा जो 202 विधायक हैं उनके वो विधायक होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे, उनके समर्थक होंगे, आम आवाम होगी, क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत से जीत मिली है तो निश्चित तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के तहत गांधी मैदान का चयन किया गया और गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, और अलर्ट जारी हो गया। अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। देखिए, अब वो उनकी राज्यपाल से मुलाकात खत्म हो गई है। अब वो इसी रास्ते से पूजा अब निकलते हुए दिखेंगे। और देखिए कि अब एक तरह से कहा जाए तो जो इस्तीफा दे रहा था नीतीश कुमार को, वो पहले ही वो दे चुके थे और उसके बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर चुके थे। अब उनकी जो मुलाकात हो रही है वो मुलाकात अब खत्म हो गई है और नीतीश कुमार अब इसी रास्ते से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और उनका काफिला यहाँ से निकलेगा और सीधे मुख्यमंत्री आवास वो जाएंगे और वहाँ पर अब आगे की गतिविधियाँ होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम जो है वो बचा हुआ है। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किन किन चेहरों पर मुहर लगेगी, अभी इन तमाम चीज़ों पर अभी रस्साकसी होगी। कई सारे मेहमान आने वाले हैं इस खास मौके पर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के मौके पर। तो उसको खास बनाने के लिए तैयारियां भी बेहद खास ही नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर्वेश, अब क्योंकि 20 साल का शासनकाल और उसके बाद में अब एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, क्योंकि अभी चर्चा यही है कि वही शपथ ग्रहण लेंगे। आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे सर्वेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए